हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। आरजू, आज भी दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार हो सकती है, ये संभावना पूरी तरीके से जताई जा रही है। अभी कार्यकाल शुरू ही हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो पहले दिन से ही लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरना शुरू कर चुकी है। केस की रिपोर्ट आज पेश की जाएगी, साथ ही हंगामे होंगे और केस की रिपोर्ट से हटकर आम आदमी पार्टी और तमाम मुद्दों को उठाती नजर आ सकती है आज। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन दिल्ली विधानसभा का है और कल भी ज़ोरदार हंगामा जो है वो विधानसभा में देखने को मिला था। और वहीं अगर बात करें तो पूरा मामला जो है आम आदमी पार्टी अब उठा रही है कि किस तरीके से एंटी दलित और एंटी सिख मानसिकता जो है वो बीजेपी की है। और उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जो दिल्ली के तमाम ऑफिसेज है, सीएम हाउस है, वहाँ से जो भगत सिंह की और बी आर अम्बेडकर की तस्वीर जो है वो हटाई गई है। तो साफ तौर पर बीजेपी का इस पे कहना है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश होनी है। जो आज महत्वपूर्ण दिन जो है दिल्ली विधानसभा में रहने वाला है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश होगी। इस वक्त हम विधानसभा में मौजूद हैं, एक बार तस्वीरें जो है वो यहाँ की दिखाएंगे किस तरीके से लगातार जो विधायक है वो पहुंचने शुरू हो गए। लगभग विधायक पहुंच भी चुके हैं। और अगर बात करें तो एलजी के सक्सेना जो है वो यहां पर पहुंच गए हैं और उनके अभिवादन के बाद सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएंगी। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2017 से एक भी सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की गई है और ऐसे इसके चलते अगर बात करें तो आज आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल अंदर एलजी का अभिभाषण शुरू हो चुका है, वो सुन लेते हैं। ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। ये ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। आज जिस आसन पर माननीय अध्यक्ष बैठे हैं उस पर कहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के सपूत श्री विट्ठल भाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉयल एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध करती है। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है जिनका वादा हमने जनता से किया था
लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि समावेशी विकास एवं दृष्टिकोण को और न्यायगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में विश्वास जताते हुए अपना समर्थन दिया है। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। ये देखिए दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और एलजी का अभिभाषण शुरू हुआ। एलजी के अभिभाषण के साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया विपक्ष का, और साथ ही लगातार यहाँ पर विधायक को सस्पेंड करने के लिए भी कहा जा रहा है। आतिशी को सस्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है कार्रवाई से, क्योंकि आम आदमी पार्टी एलजी का अभिभाषण सुनने को तैयार नहीं है और हंगामा कर रही है। के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और ये देखिए कार्रवाई शुरू होते ही के साथ विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी, ऊंची आवाज और उसके साथ ही अभिभाषण ना सुनने का ये फैसला विपक्ष का, जिसके बाद विधायकों को सस्पेंड भी किया जा रहा है। जोरदार हंगामा कर रही है आम आदमी पार्टी। लगातार कहा जा रहा है शांति के साथ कार्रवाई को चलने दिया जाए, लेकिन आपके कई विधायक सस्पेंड किए गए हैं हंगामे के चलते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, और ये बीजेपी से सुर में आवाज प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर, और आतिशी समेत 12 आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है हंगामे के चलते। फटाफट करिए, सब आइए, चलिए। तो जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि आज की जो कार्रवाई है दिल्ली विधानसभा के सत्र का जो दूसरा दिन है आज, वो भी कहीं ना कहीं हंगामेदार शुरू होगा, और शुरुआत हंगामे से ही हो चुकी है। अनुमान इसका पहले से लगाया जा रहा था। आम आदमी पार्टी अभी कई तमाम ऐसे मुद्दे उठा रही है जो कि बिल्कुल ही विकास कार्यों से अलग दिशा में जाते हुए मुद्दे हैं, लेकिन इसी के साथ वो लगातार यहाँ कार्रवाई को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और साथ ही साथ लगातार स्पीकर आम आदमी पार्टी के विधायकों से अपील भी कर रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलने दीजिए, किसी भी तरीके से बाधा इसमें ना डालिए। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के विधायक मानने को तैयार नहीं है, और इसी के चलते 12 आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और आप खुद देख सकते हैं कि एलजी का जो अभिभाषण है वो पूरा भी नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में उन्हें रुकना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक उन्हें सुनने को तैयार नहीं है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया है। लगातार हंगामा बरपा रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आम जन से किए गए वादों को और
देखिए किस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई हंगामे के साथ ही अब रुक करेंगे अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरजू सेठ। आरजू, कार्रवाई शुरू हुई, एलजी का अभिभाषण शुरू हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी एलजी के अभिभाषण को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कार्रवाई की शुरुआत हंगामेदार हो चुकी है और विधायकों को सस्पेंड भी किया गया है। आज जब हमने आवाज उठाई, बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो एलजी के अभिभाषण शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही हंगामा जो है वो देखने को मिला है। और अब स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, लगभग 12 विधायक, उनको असेंबली से बाहर कर दिया है। तमाम विधायक, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो है बाहर निकल आए हैं, क्योंकि उनको बाहर निकाल दिया गया है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हम बातचीत भी करेंगे, संजीव झा हमारे साथ मौजूद है और तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जानबूझकर हंगामा जो है वो क्रिएट किया जा रहा है ताकि सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश ना हो पाए। और इसीलिए इसी तरीके की टैक्टिक्स जो है आम आदमी पार्टी अपना रही है। अगर कल की भी बात करें तो कल भी एंटी दलित और एंटी सिख पार्टी, संजीव झा कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक जो है 12 विधायक, उनको बाहर निकाल दिया गया है? देखिए, जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया गया, नरेंद्र मोदी जी का फोटो, बाबा साहब का फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा देना क्या दर्शा रहा है? क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? नरेंद्र मोदी बाबा साहब से बड़े हो गए? हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये सदन बाबा साहब संविधान के कारण है, बाबा साहब के कारण है। तो बाबा साहब का अपमान ना तो मैं बर्दाश्त करूंगा, ना कोई भारतवासी बर्दाश्त। आज पूरे देश के लोग आहत हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को बाबा साहब के बदले फोटो पेश कर दिया, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अभी तो अभिभाषण चल रहा था एलजी का, अभी किस तरीके से, क्योंकि आप लोग इस तरीके, क्योंकि फोकस जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। एलजी का अभिभाषण क्या बाबा साहब से बड़े हैं? संविधान से बड़ा है। संविधान के कारण बाबा साहब का एलजी अभिभाषण दे रहे हैं। अगर वो बाबा साहब का अपमान होगा, अगर वो संविधान का अपमान होगा, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर अगर बाबा साहेब का अपमान होगा तो वो नहीं सहेंगे और इसीलिए आवाज जो है वो उठाई गई है। कोशिश करेंगे अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की, क्योंकि देखिए तमाम विधायक जिनको निकाला गया है, एमएलए जिनको बाहर निकाला गया आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आतिशी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उनको भी बाहर निकाल दिया गया है और तमाम जो एमएलए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हंगामे की उम्मीद की जा रही थी, वही उसी तरीके का हंगामा जो है वो देखा गया। और हंगामे के बाद अब जो भी एमएलए थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। और जिस तरीके से आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, मीडिया जो है उनके साथ ही जो विधायक जिनको बाहर निकाला गया है वो भी मौजूद है। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आज सीएजी रिपोर्ट पेश होनी है। 14 सीएजी रिपोर्ट्स जो पेंडिंग पड़ी है, 2017 से पेश नहीं हुई है, जिसके अंदर तमाम ऐसी इरेगुलरिटीज है, बीजेपी कह रही है, जिनको आम आदमी पार्टी ने नहीं सामने रखा है, लोगों को, जनता के आगे नहीं रखा है, उनको पेश किया जाएगा। और इसीलिए हम आपको बताएं कि आज जो है जैसे ही अभिवादन जो है एलजीबी के सक्सेना का शुरू हुआ, हंगामा देखने को मिला, क्योंकि लगातार कल से अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ये बात उठा रही है कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अपमान जो है वो बी आर अम्बेडकर का किया है और इसीलिए वो ये आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन आज की बात करें तो आज एक अलग दिन होने वाला था, बड़ा दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि आज जितना भी करप्शन आम आदमी पार्टी ने किया है वो सारे चिट्ठे जो है वो खुल के सामने आ जाएंगे। फिलहाल 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेंडिंग है, जिनको सामने जो है बीजेपी रखेगी, मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता रखेंगी, लेकिन उसमें से 3 सीएजी रिपोर्ट जानकारी मिल रही है कि आज टेबल होनी है। लेकिन उससे पहले ही हंगामा जो है वो विधानसभा में देखने को मिला और सारे विधायक जो बिल्कुल आरजू, बिल्कुल उनको सर बताइए, आप लोगों को बाहर निकाला है, क्या कुछ हुआ? क्योंकि लगातार आप लोग आवाज शोर मच रहा था। देखिए, तानाशाही की एक हद है। हम बड़े प्यार से पूछ रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की और बाबा साहब की फोटो मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों हटाई गई, उसका इनके पास जवाब है नहीं, तो उठा के हमें सदन से बाहर कर दिया गया है। और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि संविधान के रचयिता बाबा साहब, इस देश के लिए फांसी के फंदे चूमने वाले भगत सिंह जी का अपमान हो। आप लगाएं प्रधानमंत्री जी की फोटो में एतराज नहीं है, आप लगाएं राष्ट्रपति जी की फोटो में एतराज नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी की बराबरी बाबा साहब से, भगत सिंह जी से नहीं की जा सकती। लेकिन क्या था, सदन नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग? नहीं, सदन तो चल रहा है।
हमारे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, सदन तो चल रहा है, हमें तो जो सवाल पूछेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, यही इनका तरीका है। पर हम इनके आगे झुकेंगे आरजू नहीं। ये भी हर दिन पूछिए दिल्ली के एलजी लोगों की का आवाज अभिभाषण बढ़ रही है सुनने सदन में के क्या की दिक्कत आ रही है आम रिपोर्ट आदमी पेश होनी है और पार्टी उससे को? पहले हंगामा करें, जो रिपोर्टें मर्जी पेश करें, और साथ साथ ये रिपोर्ट भी पेश करें कि इस देश का खजाना लूटकर जो पूंजीपतियों के घर भरे जा रहे हैं उसके ऊपर सबसे पहले एक रिपोर्ट पेश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, के बाद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पूछने पर एटलीस्ट इतना तो हमारा अधिकार बनता है, हम भी सदन के सदस्य हैं, कि भाई फोटो में क्यों हटा दी अपना, उसमें आप अपनी बात तो बता दो। तो उस पर कोई जवाब ही नहीं, अभी उठा के बाहर कर दो। ये तो लेकिन आप लोग इंतजार कर सकते थे कि अभिभाषण खत्म होता उसके बाद अपनी बात रख। नहीं, हम तो कल से पूछ रहे हैं लगातार स्पीकर साहब से, स्पीकर साहब बता दें। और हम तो हमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। पहले कह रहे जी हम तो देश के प्रधानमंत्री की, देश के राष्ट्रपति की फोटो लगा रहे हैं, हमें उन पर कोई आपत्ति है ही नहीं। उनकी आप लगाओ, पर उनकी बराबरी आप बाबा साहब से और शहीद आजम भगत सिंह जी से कैसे कर सकते हैं? रिपोर्ट हम ला रहे हैं सीएजी की, उस पर एक जो एलजी का अभिभाषण है, क्योंकि विपक्ष तो चाहेगी कि अभिभाषण को खराब करने की कोशिश करें, उस पर डिस्कशन हुआ है। तीसरी बात, जो अब गर्मी आने वाली है, नालों की सफाई के बारे में डिस्कशन हुआ है, और जो ट्यूबवेल इनकी नाकामियों से चल नहीं रहे उन पर डिस्कशन हुआ है कि हम तुरंत ट्यूबवेल नहीं लगाएं। ये बातें डिस्कशन हुए, खासकर इनके घोटालों के बारे में डिस्कशन हुआ। और चलिए अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कार्रवाई का। एलजी वीके सक्सेना अपना अभिभाषण पूरा करते इस वक्त वरिष्ठ नजर आ रहे हैं। नागरिकों को निशुल्क ओपीडी तथा डायग्नोस्टिक सेवाएं तथा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।